हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी की 2 भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2022 बीएड एमएड के विद्यार्थियों ने राहत मांगी। परिणाम देरी से आए इसलिए अपात्र हुए। पूरी न्यूज क्या देखिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्कूल लेक्चरर प्रतियोगी परीक्षा 2022 में बीएड व एमए के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में शामिल कई अभ्यर्थी बैठे थे। इनके परिणाम आयोग के परिणाम से पहले नहीं आने से ये अपात्र हो गए हैं। अब ऐसे अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की मांग को लेकर शुक्रवार को आयोग के संयुक्त सचिव को ज्ञापन दिया गया है। दोस्तों, इस एग्जाम के अंदर कई ऐसे अभ्यर्थी बैठे थे जो बीएड और एमएड कर रहे थे, ठीक है, और उनका रिजल्ट जो है वो आरपीएससी के रिजल्ट के बाद में जारी हुआ था। उस वजह से आरपीएससी ने उनको अपात्र घोषित कर दिया है, क्योंकि आरपीएससी की विज्ञापन के अंदर ये बाकायदा लिखा हुआ रहता है कि आपका जो जिस बेस पर आपने एग्जाम जो है उसके अंदर अप्लाई किया है उसका रिजल्ट इस एग्जाम के आरपीएससी के एग्जाम के परिणाम से पहले जारी होना चाहिए। तो इस आधार पर ये कई सारे जो अभ्यर्थी हैं वो अपात्र घोषित हो गए हैं। आगे देखिए आप। राजस्थान एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हरपाल दादरवाल की अगुवाई में अभ्यर्थियों ने एक प्रतिनिधिमंडल आयोग पहुंचा था। दादरवाल ने बताया कि आरपीएससी द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार सामान्य अभ्यर्थियों की तरह अंतिम वर्ष में अध्ययनरत बीएड एवं एमए के कई अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था। इनमें से अलग अलग विषयों में कई अभ्यर्थियों का चयन भी हुआ था। चूंकि आरपीएससी द्वारा जारी विज्ञप्ति में प्रावधान है कि संबंधित विषय की परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अर्थात जिस अभ्यर्थी का परिणाम आरपीएससी द्वारा ली गई परीक्षा के बाद में आया है वो अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। इधर 2 वर्षीय एमए का पाठ्यक्रम कोटा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा लगभग 3 वर्ष में पूरा कराया गया। इस कारण एमए फाइनल के कुछ विषयों का रिजल्ट आरपीएससी द्वारा घोषित स्कूल लेक्चरर भर्ती 2022 की लिखित परीक्षा से पूर्व घोषित कर दिए गए, परंतु कुछ विषयों के परिणाम बाद में घोषित किए। बीएड कोर्सेज के कई अभ्यर्थियों के भी इसी तरह के प्रकरण हैं जिनके परिणाम समय पर नहीं आए, अतः अब उन्हें भी प्रक्रिया में शामिल किए जाने की मांग की जा रही है। तो पूरी न्यूज क्या है वो आप समझ गए होंगे। दूसरी जो न्यूज है वो जुड़ी हुई है जूनियर लीगल ऑफिसर भर्ती, ठीक है। ये देख सकते हैं जूनियर लीगल ऑफिसर भर्ती परीक्षा में 4 पेपर होंगे, प्रत्येक में 40% अंक लाना जरूरी। आरपीएससी ने अक्टूबर में प्रस्तावित की है परीक्षा। 140 पदों पर होनी है भर्ती। जूनियर लीगल ऑफिसर की भर्ती जो है ये अक्टूबर में प्रस्तावित है। तो इसका पेपर जो पैटर्न है वो किस प्रकार से रहेगा इसको लेकर के अपडेट है। तो इसमें इस परीक्षा के अंदर कितने पेपर होंगे? 4 पेपर होंगे और प्रत्येक के अंदर कम से कम जो आपको 40% जो है उत्तीर्ण होने के लिए मार्क्स लेकर आने जरूरी हैं। ये पूरी न्यूज देखिए आप। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विधि एवं विधिक विभाग में जूनियर लीगल ऑफिसर्स के 140 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए होने वाली परीक्षा में 4 पेपर होंगे। अभ्यर्थी को प्रत्येक पेपर में 40% अंक लाना जरूरी होगा। आयोग ने इस परीक्षा को अक्टूबर में प्रस्तावित किया है। विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम अलग से जारी होगा। आयोग द्वारा जारी सिलेबस के अनुसार कुल 4 पेपरों में से 3 पेपर में कोई पार्ट नहीं होगा। चौथा पेपर 2 पार्टों में बटा हुआ होगा। चारों ही पेपर 50-50 अंक के होंगे। आयोग ने पहले 3 पेपर कंसर्न सब्जेक्ट के रखे हैं। विधि एवं विधिक जानकारी का कौशल इन पेपरों के माध्यम से परखा जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि तीनों ही पेपरों की तैयारी अभ्यर्थियों को अच्छी होनी चाहिए, तभी स्कोर गेन कर सकेंगे, कारण तीनों पेपर 150 अंक के हैं। तो पहला पेपर जो है वो देखिए। इस पेपर में भारतीय संविधान, मूलभूत अधिकार, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल की कार्यप्रणाली तथा अन्य मुद्दों को शामिल किया गया है। सेकंड पेपर का सिलेबस क्या है? सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सहित विभिन्न कानूनों को लेकर ज्ञान की परख होगी। 50 अंकों का यह पेपर होगा। और पेपर थर्ड जो है इसमें क्या है? लिमिटेशन एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस, ड्राफ्टिंग एंड कमेंसिंग आदि को लेकर प्रश्न आएंगे। ये पेपर भी 50 अंकों का होगा और 2 भागों में बटा होगा। चौथा पेपर, चतुर्थ पेपर वो 2 पार्टों के अंदर बटा हुआ रहेगा।
तो इसमें आखिरी पेपर लैंग्वेज का होगा और 2 भागों में बटा हुआ होगा। प्रत्येक पार्ट 25-25 अंक का होगा। पहला पार्ट हिंदी भाषा का होगा। इस पार्ट में 10 बिंदुओं पर सवाल आएंगे। इनमें प्रमुख रूप से शब्द रचना, शब्द प्रकार, शब्द ज्ञान, शब्द शुद्धि, व्याकरणीय कोटियां, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह का प्रयोग, मुहावरे व लोकोक्तियां, पारिभाषिक शब्दावली से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। सब पार्ट सेकंड में अंग्रेजी भाषा से संबंधित प्रश्न आएंगे। इनमें टेंस, डिटरमिनर्स, फ्रेजल, वर्ब्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कोऑर्डिनेंस एंड सबऑर्डिनेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल एक्सपीरियंसिंग, वेरियस कंसेप्ट आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। प्रत्येक पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। भाषा के पेपर का स्टैंडर्ड 12वीं कक्षा का होगा। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा और बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी, पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी। इंटरव्यू होगा। इसके पश्चात क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। तो लिखित परीक्षा में तय नियमानुसार सफल होने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया जाएगा। आयोग इंटरव्यू की प्रक्रिया अलग से करेगा। इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस परीक्षा का फाइनल परिणाम जारी किया जाएगा। तो ये थी दोस्तों आरपीएससी की लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।